अस्मि मौनम प्रकटित त्वद अस्मि मदसि त्वम। मौनम प्रकटित, तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि मौन में ही जितनी दिव्यताएं हैं ना प्रकट हुई हैं, क्योंकि मौन परमात्मा की भाषा है, मौन हृदय की भाषा है। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखो, मौन रहा करो। और सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ समय होता है मौन रहने के लिए। हर किसी के लिए 6 से 8 बजे का समय। कितने बजे का समय? 6 से 8 बजे, क्योंकि हमने कहा है कि 6 से 8 बजे ही बड़ा क्रिटिकल समय होता है। दुनिया में जितने भी ब्रेन स्ट्रोक, ये जो बातें मैं बताता हूँ, कोई भी दुनिया का ना जो डॉक्टर आपको बता पाता है, क्योंकि रोज़ मैं 2 घंटा रिसर्च पढ़ता हूँ आपके लिए। हालांकि इससे मेरी श्रीमती को थोड़ा तकलीफ हो जाती है, क्योंकि बार बार लाइट जलाता रहता हूँ मैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो। किसके लिए? आपके लिए, ताकि आप इस सत्य को जानो कि प्रायः जो है ना हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, लकवा, अर्धांग लकवा कब होता है? किस समय होता है? सुबह के समय। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो। तो सुबह जो है मौन रहा करो और खुश रहा करो। खुश इसलिए रहना है क्योंकि सुबह के समय ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है? इसलिए कि हमारे शरीर में ब्रेन स्ट्रोक पैदा करने वाला रसायन निकलता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, एड्रेनलिन, एंजियोटेंसिन। और शरीर में बहुत ही जहरीला रसायन पाई, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटिंग इनहिबिटर्स। ये ऐसा रसायन है, काफ़ी मात्रा में सीक्रेट होता है, जो हमारे शरीर को पतला बनाए रखने वाला, शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है, विशेष प्रकार के फैक्टर होते हैं, जिसको बोलते हैं फाइब्रोजेनोलाइसिस प्रक्रिया। उस प्रक्रिया को बाधित कर देता है, रोक देता है। परिणाम क्या होता है? खून के थक्के बनने शुरू हो जाते हैं और थ्रोम्बोसिस, लकवा, हार्ट अटैक, यहाँ तक एम्बोलिज्म, बहुत सारी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। तो हे महापुरुषों, कौन कौन महापुरुष है? जरा हाथ उठाना। देखो पीछे जरूर। जब आप लोग ये मानोगे नहीं कि मैं महापुरुष हूं तो क्या कर सकोगे? आप सभी महापुरुष हो, क्योंकि परमात्मा ने आपको मनुष्य में जन्म दिया है, इसलिए महान हो, महामानव हो। और जो बेचारे अधम मानव हैं वो हाथ नहीं उठाएंगे। तो कौन कौन महामानव है? जरा हाथ उठाना। अब थोड़ी संख्या बढ़ी है। तो ये तुम लोगों का क्या हुआ हाथ है? वहीं के वहीं रह जाओगे। चरवेति चरवेति, ये उपनिषद वाक्य है, तो ये ध्यान रखा करो। श्वेतास्वर स्वतर उपनिषद। और दूसरा है उत्थिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, ये कठोपनिषद का मंत्र है। उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। और लक्ष्य क्या है? देव मानव बनना, मनुष्य से। बहुत सारे इसमें राक्षस मानव भी हैं, पशु मानव भी हैं, क्योंकि ये विकासवाद का सिद्धांत है। कभी चर्चा करेंगे हम अच्छी तरह से। तो इसलिए सुबह जो है ना
मौन रहते हुए मुस्कुराते रहो, क्योंकि हमारे सारे भगवान मुस्कुरा रहे हैं, राम कृष्ण बुद्ध। कभी देखा है कृष्ण भगवान को? अरे युद्ध में खड़े हैं तो अभी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, बांसुरी बजा रहे हैं तो अभी चेहरे पर मुस्कुराहट है। हर जगह, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, तो हम उनके संतान हैं। तो इस मुस्कुराहट को, और जो बेचारे बहुत दुखी प्राणी हैं, बहुत ही नहीं मुस्कुरा सकते हैं, तो ऐसे मुंह बना लिया करो, कांच के सामने खड़े होकर के मुस्कुराहट धीरे धीरे आ जाएगी। ऊपर के होठ खुला रखो, नीचे के होठ को बंद रखो। ऐसे देखो, मेरा चेहरा दिख रहा है आप लोगों को? किसको दिख रहा है? हाथ उठाओ। तो कांच के सामने खड़े होकर ऐसे खड़े हो जाना, फिर देखना कि आपके चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट आपके ऊपर जो है आच्छादित हो जाती है। ऐसे दिखा क्या? मुस्कुराना है, हंसना नहीं है। हंसने और मुस्कुराने में बहुत अंतर है, ध्यान रखना। मुस्कुरा आप सकते हो 24 घंटे, जब चाहो तो मुस्कुरा सकते हो। रात को 1 बजे नींद खुले तो भी मुस्कुरा सकते हो, लेकिन रात को 1 बजे नींद खुले हंस नहीं सकते हो। बहुत लोगों को होता है नहीं डॉक्टर साहब हम तो हंसेंगे। मैंने कहा हंस करके देखना ना, होता क्या है आपके साथ में। तो मुस्कुरा सकते हो कभी भी। ग्रेट डिफरेंस बिटवीन लाफिंग एंड स्माइलिंग, बहुत अंतर है। तो इसे ध्यान रखो कि भाई हम मुस्कुराएंगे हर पल, हर क्षण, हर अदा में। याद रखो, हमें रुला नहीं सकती जख्मे जमाने की, हमें मिटा नहीं सकती गर्दिशें जमाने की, हमें दुखी नहीं कर सकती कोई भी रोगा। क्यों? क्योंकि मेरी आदत है मुस्कुराने की। इस सत्य को याद रखो। मुस्कुराओगे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। और मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, ये जो है ना सूत्र आपको दे रहा हूं, ये सूत्र ऐसे नहीं दे रहा हूं, ऐसे नहीं मैंने लिखा है, ऐसे नहीं बता रहा हूं, बल्कि इसमें वैज्ञानिक सत्य है, वैज्ञानिक सच्चाई है। क्योंकि जब मुस्कुराते हो तो हर परिस्थिति से, दुनिया की कोई भी ऐसी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, उसे लड़ने की ताकत परमात्मा हमारे अंदर भर देता है। वह अमृत भर देता है, वह शक्तिमान, ऊर्जावान रसायन भर देता है हमारे शरीर के अंदर, जिससे हम जो है ना दर्द से, रोग से मुक्त होने में सहायता मिलती है। उस ऊर्जा का नाम है, उस अमृत का नाम है, रोज हम बताते हैं, हमेशा बताते हैं, बीटा एंडोर्फिन, जो मॉर्फिन की तरह प्रभावशाली है, जो दर्द को हरता है। जब मुस्कुराओगे तो ये काफी मात्रा में निकलना शुरू हुआ, धीरे धीरे, और जितनी दिल से मुस्कुराओगे उतना निकलेगा, और आपके दिमाग की केमिस्ट्री को चेंज होने लगता है। दिमाग के जो वेव्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, ये वेव्स की गड़बड़ी के कारण ही कोई मिर्गी से ग्रस्त हो जाता है, कोई जो है डिप्रेशन से, कोई किसी से। इस केमिस्ट्री के चेंज होने से ही गड़बड़ होता है। ये ध्यान रखा करो। मुस्कुराने से जितने भी मिर्गी के रोगी हैं, जितने भी डिप्रेशन के रोगी हैं, जितने भी एंजाइटी के रोगी हैं, जहां वो एंक्सस होते हैं, जहां वो टेंशन में जाते हैं, तुरंत दौरा पड़ता है। क्यों? उसके पीछे विज्ञान है। क्योंकि ऐसी स्थिति में, कौन कौन मेरी बात सुन रहा है जरा हाथ उठाना। तो जब भी टेंशन में जाते हो तो शरीर के अंदर एड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाता है, एंजियोटेंसिन का लेवल बढ़ जाता है, जो शरीर की पूरी केमिस्ट्री को चेंज कर देता है। इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि ठीक इसको उल्टा हम हर पल, हर क्षण, हर अदा में मुस्कुराएंगे।
सदा मुस्कुराएंगे। तो इसे ध्यान में रखना है। कौन कौन मुस्कुराएगा, जरा हाथ उठाना। हरदम कौन मुस्कुराएगा? इसलिए हमारा सूत्र है 700 स्माइल्स अ डे कीप 60 अवे डॉक्टर, डिजीज, ड्रग्स, डिप्रेशन, डार्कनेस ऑफ फेस एंड डार्कनेस ऑफ लाइफ एंड डेथ अवे। ये बहुत सारी औरतें आती हैं, बहुत सारे पुरुष आते हैं, डॉक्टर साहब मेरे काले काले धब्बे बन गए हैं, कालिमा आ गई है। अरे क्यों कालिमा आ गई है? मैं कहता हूँ कि ये देखो, जहाँ कालिमा आंख के नीचे दिखे ना, सीधा सा डायग्नोसिस कर सकते हो आप, निदान कर सकते हो। क्या निदान कर सकते हो? कि ये आदमी ज़्यादा दुखी प्राणी है, विश्व का ज़्यादा चिंतित प्राणी है। क्यों? तो जहाँ आप चिंता और दुख में जाते हो ना, सुन लो अच्छी तरह से, धब्बे वाले महान व्यक्तियों हैं, वो झाइयाँ पड़ने लग जाती है। क्यों होता है? सीधी सी बात है कि हमारे शरीर में जो है ना, ये जो है ना, यहाँ पर आँख के नीचे बड़े टीनी ब्लड वेसल्स होते हैं, बड़े सूक्ष्म रक्त वाहिनियाँ होती हैं। और जहाँ आप दुखी होते हो, जहाँ आप चिंता करते हो, तो शरीर में एड्रेनलिन की मात्रा बढ़ती है ना, चिंता में मैंने बताया, उसका नाम ही है फाइट फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। तो इसलिए जो है ना, वो ऐसी स्थिति में ही निकलता है। जहाँ दुखी होते हो, एंजियोटेंसिन, एड्रेनलिन, रेनिन, ये सब उटपटांग रसायन जो है ना शरीर में पैदा होने लगते हैं। तो उससे क्या होता है? खून की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं, रक्त का प्रवाह जो है ना कम होने लगता है। ऐ महिलाएं, अच्छी तरह ध्यान से सुनो, जहाँ तनाव करते हो शरीर में कैल्शियम खत्म होने लगता है, टूट जाता है कैल्शियम, आयरन, ये आपके क्या नाम है, जिंक, मैग्नीशियम। क्यों टूटता है? अब कैल्शियम कोई चूना के रूप में आपके शरीर में, खून में नहीं है। किस रूप में है? आयोनिक फॉर्म में है। तो जहां आप तनाव करते हैं, ये रिसर्च हम बता रहे हैं आपको कि जहां तनाव करते हो तुरंत कैल्शियम टूटने लगता है, खत्म होने लगता है, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। और जहां आयरन डेफिशिएंसी होगी, हीमोग्लोबिन कम होगा, चेहरे का ओज जाने लगता है। ये ओज कहाँ से आता है? ये तेज कहाँ से आता है? हीमोग्लोबिन से। लेकिन हीमोग्लोबिन भी क्या है? मरा मरा हीमोग्लोबिन। उस अच्छी तरह से ऑक्सीजन को ले करके घूमने की उसमें ताकत होनी चाहिए। अब जैसे डायबिटीज का रोगी है, हीमोग्लोबिन तो उसका बहुत अच्छा है, 13, 14, 15 है, लेकिन क्या है, उस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन नहीं है, ग्लूकोज भरा हुआ है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c। अब वो भरा हुआ है तो ऑक्सीजन लेकर कैसे दौड़ेगा? पहले से उसमें ग्लूकोज भरा हुआ है। तो जो है इस प्रकार के प्रश्न, इसीलिए उनको देखते हो ना कि मात्र धब्बे नहीं बनते, घाव, फोरा, फुंसिया पैरों के नीचे हैं, पैरों में घाव इतने भयंकर हो जाते हैं जिनके ज़्यादा अधिक होता है, काटने तक पड़ जाते हैं पैर को। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि भाई शरीर में हीमोग्लोबिन मात्र नहीं, बल्कि हीमोग्लोबिन की क्षमता होनी चाहिए कि ऑक्सीजन को लेकर के सारे अंग को दौड़ा सके, घूम सके। ऑक्सीजन देखते हो ना, हार्ट अटैक होता है, क्या होता है? हीमोग्लोबिन तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो घूमने की क्षमता खत्म हो गई, सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो गया, आदमी की डेथ हो जाती है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। क्या होता है? यही होता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि हीमोग्लोबिन के साथ साथ सर्कुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। सर्कुलेशन कहाँ से अच्छा होगा? कल कई लोग मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब मेरे खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए हैं, शुगर बढ़ गया है। कैसे करें भाई?
तो मैंने उनको 2-3 बातें उनके दिमाग में घुसाने के लिए, क्योंकि यहाँ आदमी आता है ना, उसके दिमाग में अच्छी बातें नहीं घुसती, भूसा घुसा हुआ है। तो ये भूसा घुसा हुआ है, तो उसको दूर करने के लिए, उसके दिमाग को सही करने के लिए मैं कहाँ कहाँ से एग्जाम्पल लाता हूँ ताकि दिमाग में घुस सके अच्छी तरह से। तो मैं कहता हूँ सुन लो, कौन कौन मेरी बात सुन रहा है, तो मेरी बात मैं बताऊँ आपको कि कोलेस्ट्रॉल को जमने मत दो। और कोलेस्ट्रॉल को नहीं जमने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात देख, कोलेस्ट्रॉल जमने का मतलब है कि लीवर आपका गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि 95 to 98% कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है? लीवर बनाता है। और उसके अतिरिक्त जो है आप बाहर से लेते हो, तो लीवर की गड़बड़ी। तो जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ लीवर भी ठीक करता है, जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल भी खा जाता है। और एग्जाम्पल से समझ लो कि आप सब ने जितने यहाँ पर लोग हैं, सभी यहाँ पर जो है ना होटल में खाना खाया होगा। तो अंत में होटल में खाना खाने के बाद में बैरा क्या करता है? आपके पास बिल लाता है, और बिल के साथ एक और चीज लाता है, एक कटोरा लाता है। हाई 5 स्टार होटल हो तो बढ़िया सा कटोरा लाता है, और उस कटोरे में क्या होता है? नींबू होता है और गर्म पानी होता है। यही होता है ना? अरे बोलो बोलो, हाथ उठाओ तो सही। नींबू। और उसमें जो कचरा खाए हो आप लोग होटल का, साबुन से जरूरत नहीं पड़ती हाथ धोने की, बस उसमें डालते हो और नींबू को उसमें निचोड़ते हो, सारा फैट क्या होता है? निकल जाता है, बाहर खत्म हो जाता है। तो हे भद्र पुरुषों, भद्र महिलाओं, जब बाहर के वो नींबू जो है आपके फैट को खत्म कर देता है, निकाल बाहर करता है, तो अंदर भी नींबू जो है ना फैट को निकाल बाहर करेगा। कोलेस्ट्रॉल को रिसाइकल के लिए भेज देता है लीवर में, जो बुरे किस्म का कोलेस्ट्रॉल है, जिसको क्या बोलते हैं? LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड्स, IDL, ये कई प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। HDL, अच्छी क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। और इसमें भी एक विशेष प्रकार का नींबू मिलता है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। एक अभी सज्जन आए, कलकत्ता के बड़े प्रेमी लोग होते हैं, तो मैंने किसी को बोला था, किसी को बोला नहीं था, ऐसे बोला था, तो उनकी पत्नी विशेष रूप से जब भी आती हैं तो उन्होंने अपने पति से जो है 3 बड़ा सा नींबू भेज दिया था। तो मैं 2 दिन से वही रस पी रहा हूँ।